Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today's our topic is sources of Hindu law. हिंदू लॉ के sources पढ़ेंगे हम. पहला हमारा आता है श्रुतिज, then स्मृतिज, then commentaries and digests, customs, judicial decisions, litigations, rules of equity, justice and good conscience. These are the sources of Hindu law. Let's begin with the Shrutis. Shruti means to hear. Consider the primary source of Hindu law. Shrutis हमारा primary source है हिंदू लॉ का. Comprises the four Vedas: Rig Vedas, Yug Vedas, Sam Vedas and Atharva Vedas. These are the four Vedas. Next then Smritis, which is remembered, जो याद रखा जाता है. Second source of Hindu law attributed to the author unlike Shrutis, including Dharma, Sutras, Pose and Dharma Shastras poetry. Well-known Smritis include Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, Narada Smriti. Okay, then third source of Hindu law is commentaries and digests. Written after the Shruti and Smritis, covering a span of cover of 1000 years. श्रुति और स्मृति के बाद ये लिखा गया था काफी साल पहले, 1000 of years पहले. Commentaries explain the reconcile contradictions in Smritis. Commentaries उसमें contradiction को Smritis को reconcile करता है, explain करता है. Notable commentaries include दयाभाग and मिताक्षरा. Notable commentaries भी हैं जिसमें आता है दयाभाग और मिताक्षरा. Then fourth source of Hindu law is traditions have been practiced in the society since ancient times. Tradition जो practice किए जा रहे हैं society के अंदर में ancient time से. Customs is considered next to Smritis, Shrutis and prevail over written law. ठीक है, Smritis and Shrutis and written law जो होते हैं customs के अंदर आते हैं, consider होते हैं as custom. Custom must be ancient, reasonable, certain, uniform, observed continuously. जो कस्टम्स होते हैं वो एशियंट होते हैं, रीजनेबल होते हैं, सर्टेन होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं, कंटिन्यूसली चलते आ रहे होते हैं पहले से. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जुडिशियल डिसीजन, ऑथोरेटिव एंड बाइंडिंग इवॉल्व्ड. नेक्स्ट वन इज जुडिशियल डिसीजन, ऑथोरेटिव एंड बाइंडिंग इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम. जो ऑथोरेटिव से और बाइंडिंग से इवॉल्व हो के ब्रिटिश के टाइम से अब तक आए हैं उन्हें माने जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस. कोर्ट अप्लाइड स्मृति लॉ, इंटरप्राइटेड एंड एट देयर अंडरस्टैंडिंग. कोर्ट ने अप्लाई करा स्मृति लॉ, उसको इंटरप्रेट किया एंड उसको ऐड किया अंडरस्टैंडिंग से, उन्हें समझा गया. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट established making judicial presidents equivalent to the law. डॉक्ट्राइन लाना, कोई भी ऐसा एक जजमेंट डॉक्ट्रिन लाना या एक जजमेंट लाना जो एक प्रेसिडेंट बन जाए, एक लॉ के लिए इवेल्युएट करने के लिए एक धारणा बन जाए. नेक्स्ट हमारा आता है लिटिगेशन. इंपोर्टेंट मॉडर्न सोर्स रिफॉर्म्ड एंड सप्लीमेंटेड ओल्ड हिंदू लॉ. इंपोर्टेंट मॉडर्न सोर्स है जो ओल्ड हिंदू लॉ से सप्लीमेंटेड है. Early litigations were reformative and filled gaps in the existing law. जो पुराने litigations हैं उन्हें रिफॉर्म करके उनके जो गैप्स थे उन्हें फिल करके नए एग्जिस्टिंग लॉ बनाए गए हैं. मॉडर्न लिटिगेशन इंक्लूड्स हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट. मॉडर्न लिटिगेशंस के अंदर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी आता है और हिंदू सक्सेशन एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं. नेक्स्ट वन इज सेवंथ वन, रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस. मीन्स इम्पोर्टेंट सोर्स है ये भी. Applied in the cases of the conflict between the source and rule. सोर्स और रूल के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उन पे अप्लाई किया जाता है. कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इंक्लूडिंग न्याय एंड युक्ति. ये कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म होता है जिसमें हमारा जस्टिस और इक्विटी दोनों आ जाता है. यूज्ड व्हेन नो एग्जिस्टिंग लॉ कवर्स अ सिचुएशन ensuring फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस. ये तब यूज किए जाते हैं जब कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं कवर अप कर पाता, कोई भी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो सिचुएशन को कवर अप नहीं कर सकता, तभी यूज किए जाते हैं. इंश्योरिंग द फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, इंश्योर कराने के लिए कि फेयरनेस और रीजनेबलनेस है. दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ.